पिछले वीडियो में हम 2 डिजिट का स्क्वायर देखा था, आपको बहुत पसंद आया। आपने कहा कि 2 डिजिट का स्क्वायर ट्रिक तो बहुत इजी है, लेकिन 3 डिजिट हो तो क्या करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। इतनी ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक है कि आप कोई भी 3 डिजिट नंबर हो, यानी कि जैसे कि 100 हो या 999 हो, कोई भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल लोगे सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करके। सभी का हमारे अपने चैनल स्कॉलर इंडिया में। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकल कर आएगा सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करके। यहाँ पर पहले छोटा नंबर लेकर मैं आपको समझा दूंगी, फिर थोड़ा थोड़ा नंबर लेवल बढ़ा दूंगी, यानी कि 999 तक हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जब 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है, तब यहाँ पर गोल्डन नंबर एज्यूम करना है जो कि 100 है। गोल्डन नंबर क्या है? 100 है। अब इस गोल्डन नंबर को ध्यान में रखते हुए इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना ये है कि हमें 108 का 108 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें जीरो जाते हैं? 108 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें जीरो जाते हैं? वो है 100, जो कि हमारा आज का गोल्डन नंबर है, बराबर है। अब ये 100 से 108 कैसा है? ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 8 से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 108 है, तो 100 से ये जो है ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 8 से। तो उस 8 का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे 64। 8 का स्क्वायर 64। अब ये 100 से 108 ज़्यादा है, तो इसमें 8 ऐड भी करना पड़ेगा आपको, तो 116 मिलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हुआ आपका आंसर। ये क्या हुआ आपका आंसर? 108 का स्क्वायर 116 एंड 64। तो आपको 108 इंटू 108 बिल्कुल भी करना नहीं है, डायरेक्टली 2 स्टेप को फॉलो करके आंसर निकल कर आएगा। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पर है 203। अब सबसे पहले करना क्या है, आपको देखना है कि इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें जीरो आते हैं। 203 के आसपास कौन सा नंबर है? जो है 200। यहाँ पर है 200। अब 200 से ये जो 203 है कैसा है? ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 3 से ज़्यादा है। तो इस 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए 09। अब 09 ही लिखना है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 डिजिट में ही लिखना है, 1 सिंगल डिजिट में लिखना नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 09 यहाँ पर हमने लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 ज़्यादा था तो 8 ऐड किया है, 3 ज़्यादा है तो 3 ऐड करेंगे, तो 206 मिलेगा। अब 206 यहाँ पर एज इट इज़ लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा गोल्डन नंबर जो है 100, ये 100 से ये 200 कैसा है? डबल है, 2 गुना है, तो इस नंबर को भी हमें डबल करना पड़ेगा। तो 2 से इस 206 को मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 2 12, कैरी होगा 1, 2 0 0 1, 2 2 जा 4, तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पर 100 गोल्डन नंबर ही था, तो यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। अब यहाँ पर 200 हमने बेस पकड़ा है, लेकिन 200 जो बेस है वो हमारे गोल्डन नंबर से 2 गुना है, तो इसको भी डबल 2 गुना करके यहाँ पर लिखना है, बस। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल 196। सबसे पहले क्या करना है, इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसमें जीरो जाते हैं? तो इसके आसपास जो है वो भी है 200। तो 200 से 196 कैसा है? कम है, यहाँ पर छोटा है। तो कितने से कम है? 4 से कम है। इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो ये 200 बन जाएगा, तो 4 कम है 200 बनने के लिए। तो उस 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे हम 16। 4 का स्क्वायर 16। अब 4 कम है तो 4 घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 3 ज़्यादा था तो 3 ऐड किया, यहाँ पर 8 ज़्यादा था तो 8 ऐड किया, लेकिन यहाँ पर 4 कम है तो 4 हमें ऐड करना नहीं है, 4 कम है इसलिए 4 घटाना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 192। अब 192 एज इट इज़ मत लिखिए, क्योंकि हमारा गोल्डन नंबर 100 है। अब ये 200 गोल्डन नंबर से कैसा है? डबल है, 2 गुना है, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, कैरी होगा 1 3।
हो गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल यहाँ पर है 492। अब इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें जीरोज आते हैं, वो है 500, बराबर है। 500 के पास है ना 492। अब 500 से 492 कैसा है, छोटा है, कम है। कितने से कम है, 8 से कम है। अगर इसमें 8 मिला दूँ तो 500 बन जाएगा, लेकिन 8 कम है तो 8 आपको इसमें से घटाना है, तो आपको मिलेगा 484 और 8 कम है, 8 यहाँ पर 64, इसका स्क्वायर आएगा। अब 484 यहाँ पर लिखना नहीं है क्योंकि हमारा गोल्डन नंबर जो है वो है 100। अब 100 से ये 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 4 20, तो 2 कैरी होगा, यहाँ पर लिख दीजिए। और 5 इंटू 8 40 और 2 42 कैरी होगा 4। 5 इंटू 4 20 और कैरी का 4 यानी कि 24, ये हुआ आपका आंसर। देखिए कितना इजी है। 492 मल्टीप्लाई बाय 492, इतना सब करना पड़ेगा, तो कितना टाइम हमारा यहाँ पर बचता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब लास्ट वाला सम देखिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें जीरो आते हैं, वो है 1000, बराबर है 1000। अगर 987 में मैं 13 ऐड कर दूं तो क्या होगा, 1000 होगा। लेकिन 1000 से 987 कैसा है, छोटा है, लेस है। कितने से, 13 से। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169, तो 169 यहाँ पर लिखना नहीं है क्योंकि 2 डिजिट में ही हम स्क्वायर लिखते हैं, तो ये जो है 1 यहाँ पर लिख दीजिए, आगे कैरी होगा। अब 13 कम है, 13 कम है, तो 13 घटाना भी पड़ेगा। तो 987 में से 13 घटाओ दो, 13 ओके, 13 घटा दो, तो 13 घटाने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा 974, 13 घटाने के बाद। अब यहाँ पर 974 एज इट इज मत लिखिए क्योंकि हमारा गोल्डन नंबर 100 हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, तो गोल्डन नंबर से ये 10 गुना है, तो इसे भी 10 गुना करना पड़ेगा। 10 4 जा 40, कैरी का 1 41, कैरी होगा 4 74, कैरी होगा 7 97। हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना फास्ट निकल कर आता है। लेकिन आप यहाँ आप सोच रहे होंगे आपने चालाकी करी है। आप चालाकी कर रही हो मैम, चालाकी ये कर रही हो कि आपने ऐसे नंबर ले लिए हैं जो पहले से ही 0 के पास है, लेकिन कोई बीच का नंबर लेकर समझाओ ना। जैसे कि यहाँ पर है 645, 147, 238, ये बहुत ही दूर के नंबर है। देखिए यहाँ पर हमने लिया था 108, 203, 196, 492, 987, ये जो पहले से 0 के पास थे, लेकिन ये बहुत दूर है। यहाँ पर अगर हमने 600 बेस पकड़ लिया तो 45 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 600 से 45 ज़्यादा है तो 45 ऐड करना पड़ेगा, 45 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है क्योंकि इसका भी समाधान है मेरे पास, इसका भी ट्रिक है, तो मैं आपको ये भी समझा दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो 645 है इसका हम क्या बेस पकड़ लेंगे, वो भी हमारे पास ट्रिक है, देखते हैं उसको। आइए जल्दी से इसे भी समझते हैं कि अगर कोई मिडल का डिजिट हो, आपने कहा कि जैसे कि कोई बीच का नंबर लेकर समझाओ, तो अगर कोई बीच वाला नंबर हो तो कैसे करें। बहुत सिंपल है, हमने जो पहली ट्रिक लगाई थी वही ट्रिक आपको करना है। देखिए यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर हमें तो पता है हमारा गोल्डन नंबर 100 है, दैट्स इट। हमारा गोल्डन नंबर जो है वो 100 है, दैट्स इट। यहाँ पर अभी देखिए हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे नंबर के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें जीरो जाते हैं। आप बोलोगे यहाँ पर 100 तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन 47 बहुत बड़ा डिजिट हो जाता है जिसको हमें ऐड करना पड़ता है, उसका स्क्वायर करना पड़ता है, लेकिन आपको वो करना नहीं है। हम यहाँ पर 100, 200, 300 पहले लेते थे, लेकिन हम यहाँ पर 100 के बाद 150 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 250, 300 ओके ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 147 के पास जो नंबर है जिसमें जीरो आता है वो है 150, तो हम यहाँ पर लेंगे 150। अब ये 150 से 147 कैसा है, कम है, लेस है, छोटा है। कितने से छोटा है, लेस है, ये
3, 47, 48, 49, 50, तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे एज इट इज 09 लिख देंगे यहाँ पर। तो 3 कम है तो 3 घटाना भी पड़ेगा आपको, तो 3 घटाने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा 142, 144, यहाँ पर मिलेगा 144। अब ये 144 एज इट इज़ यहाँ पर लिखना नहीं है, हमें तो पता है क्योंकि हमारा जो गोल्डन नंबर है वो है 100। गोल्डन नंबर जो है हमारा 100 है, लेकिन ये जो हमने बेस यहाँ पर एज्यूम किया है, ये बेस कैसा है, हमारे गोल्डन नंबर से 1.5 गुना है। तो 1.5 यानी कि 1.5 हमें पता है। इस 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 7 × 14, 2 2 × 4। अब 3 से मल्टीप्लाई बनाओ, 3 × 2 6, 3 7 × 21, यही हमारा आंसर है। देखिए अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी है 238। आप बताओ यहाँ पर क्या लेंगे। 238 है तो हमें यहाँ पर 250 लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर 250। अभी 250 से ये जो 238 है कैसा है, ऑब्वियसली कम है, लेस है। 250 से कितना लेस है ये 238, हमें पता है 12। अभी 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 144 तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 हम लिखेंगे वो कि जो कि अगले स्टेप में कैरी होगा। अभी हमें 12 कम है तो 12 घटाना भी पड़ेगा। तो 12 यहाँ से कम कीजिए तो 2 यहाँ पर 6, 2 6। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारा गोल्डन नंबर है 100, गोल्डन नंबर से 250 कैसा है, 2.5 गुना है यानी कि 2.5। तो 2.5 को हम कैसे लिखेंगे, 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2। अब इस 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 3 × 6। अभी 5 से मल्टीप्लाई बनाना है, 5 × 3 15, 1 16, कैरी होगा 1, 5 1 5 6, 5 1 5, यही आपका आंसर है। देखिए बहुत सिंपल है, सोचना ही नहीं है आपको, देखना है ये डिजिट कौन से, इसके पास कौन सा ऐसा डिजिट है कि जिसमें 0 आते हैं। 645 तो 650 लेंगे हम, यहाँ पर 650 लेंगे। देखिए 6.5 है, 650 लिया है तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए यहाँ पर, और इसमें से 5 घटा दीजिए तो क्या होगा, 640 होगा, बराबर है। अभी हमारा जो गोल्डन नंबर है 100 है, इससे ये 6.5 है, बराबर है 6.5, 6.5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको 13/2, 6.5 होगा। तो 2 से यहाँ पर घटा दीजिए, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 2 × 4 0, 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 0 0, 13 2 × 26, कैरी होगा 2, 13 3 × 39 प्लस 2 41, यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल है ये है। अगर कोई बीच वाला नंबर हो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई 0 के पास नंबर हो तो आपको तो बहुत 1 सेकेंड भी नहीं लगने वाला है। तो आपको ये ट्रिक कैसे लगी, मुझे उठा लो, आपका स्क्वायर निकल कर आएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए। और आप मेरे नए साथी हो तो मैं आपके लिए बताऊं, हमारे चैनल पर बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक उपलब्ध है। आप स्कॉलर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिल सके। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।